अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मारिया अनवर आपको बताऊंगी कि रेनी सीज़न, मानसून के सीज़न में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये मॉइस्चर वाला सीज़न होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, बालों में भी ऑयल आ जाता है। इस सारी सूरत हाल में वो फूड जो कि ह्यूमिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, इस सीज़न में बहुत अच्छा है, जल्दी ख़राब नहीं होता, उसका इस्तेमाल बेहतर है। तो आप बेसन जो है उसका आटा इस्तेमाल करें, कोशिश करें बेसन की रोटी खाएँ, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। उसके साथ-साथ जब भी आप चाय का इस्तेमाल करें तो थोड़ी-सी अदरक उसमें डाल दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपको पता है इस मौसम में फ्लू और फ़ीवर वगैरह होने का ख़तरा होता है, तो उसमें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और इसके साथ-साथ हल्दी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपको जल्दी नज़ला ज़ुकाम होने से बचाता रहता है। दालों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इस सीज़न में आप कोशिश करें कि आप दाल इस्तेमाल करें। प्रोटीन इनटेक भी इससे हो जाएगा और इसकी थोड़ी-सी जो तासीर है उसमें भी ड्राइनेस की तरफ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो ये फूड आपके लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी जो मीट इनटेक है, कोशिश करें कि ज़्यादा देर स्टोर ना करें। जब भी आप गोश्त पकाएँ तो उसको कोशिश करें कि एक वक़्त की हांडी में ही इस्तेमाल उसी खाने के साथ वो हांडी कर लें। ज़्यादा देर स्टोर मत करें। कोई भी फूड जो है वो फ्रिज में ज़्यादा देर मत रखें, और क्योंकि इस सीज़न के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रिज में भी फंगस जम जाती है, जिसकी वजह से आपके बीमार होने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी कौन सी खुराकें हैं जिनको मैक्सिमम कोशिश करें कि अवॉइड करें, तो उसमें कच्चा दूध ना इस्तेमाल करें। अगर दूध पीना भी है तो आप उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें, क्योंकि जो दूध है तो उसके अंदर भी बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है इस मौसम में। मैंगो का इस्तेमाल जो है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंगो जो है वो बहुत जल्दी इस मौसम में गलने लग जाता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से खाते साथ ही आपका पेट सूज जाता है, आंतड़ियाँ फूल जाती हैं और आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरे नंबर पे वो खुराक जिसमें कोशिश करें कि अवॉइड करें, और अगर खानी भी हो तो बहुत फ्रेश और बहुत ध्यान से खाएँ, वो है मशरूम्स। क्योंकि मशरूम्स जो हैं उसमें भी फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से इस मौसम में बढ़ती है। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों की एहतियात करेंगे ताकि मानसून सीज़न में भी आप सेहतमंद और तवाना रह सकें। थैंक यू।